बिजली की طویل लोड शेडिंग क्यों की? नायाब और कीमती मछली मर जाने पर इस्लामाबाद के रिहायशी नवीद ने सिविल कोर्ट में महकमा वापडा के खिलाफ केस दायर कर दिया। पेट हॉस्पिटल उनको स्पेशल लेके गया, पोस्टमार्टम के लिए भी बात की थी। नवीद के पास कौन सी नस्ल की मछलियां थी और इनकी क्या मालियत थी? फिशेस रखी हुई थी, 2 पैरेट फिश थी और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं और एक्वेरियम में इनका प्रॉपर सेटअप बनता है। और मैंने वो मछलियाँ रखी हुई थी। हुआ ये कि हमारी लाइट उस एरिया की चली गई, तो तकरीबन मुख्तसर ये कि 38 घंटे की लाइट बंद हुई थी। तो वापडा वालों को कॉल की और बताया गया कि मछलियों के अलावा जो इंसान है तो वो भी परेशान है। ज़ाहिर सी बात है, बिजली के साथ बहुत सारे मामलात होते हैं। तो हमने मुतअद्दिद कॉलें उनको की और उन्होंने एक भी ना सुनी। तो हमने कहा कि ऑक्सीजन भी मेरे एक्वेरियम में ख़त्म हो गई है और जो यूपीएस और इस तरह की चीज़ें थी वो भी अब बंद हो गई हैं, काम करना छोड़ गई हैं। तो लिहाजा बिजली कब तक आएगी? उन्होंने कहा जी बिजली तो अपने टाइम पे आएगी, हम नहीं बता सकते, तो आपने जो कुछ करना है वो कर लें, तो बिजली हमें आपको टाइम नहीं बता सकते। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आपने जो कुछ करना है आप अपना करें। तो मैं पाकिस्तानी सिटीज़न हूँ, मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ। आपकी जो 2 मछलियाँ थी, कितने अरसे से आप उनको पाल रहे थे और किस नस्ल की थी वो? जी ये 3 साल सॉरी इनकी एज थी और मैंने इनको मतलब 0 साइज़ जो बेबी साइज़ होता था वो ली थी। और अभी तो काफ़ी माशाल्लाह हेल्दी और एक्टिव भी हो गई थी और इनका काफ़ी साइज़ बड़ा हो गया था और काफ़ी एक्सपेंसिव है। और मैंने ये बड़े शौक़ से पाली हैं और ये पैरेट फ़िश है, मीट ईटर फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। तो ये बताइएगा कि आप जब लाइट गई हुई थी, आप क्या-क्या करते रहे? आपके घर में यूपीएस तो था, उसकी भी लाइट जब चार्जिंग ख़त्म हो गई तो करते क्या रहे आप? तड़पते रहे मछलियों के साथ खुद भी? जी ज़ाहिर सी बात है, इंसान जो शौक़ करता है और अगर कोई तकलीफ़ में हो तो इंसान को भी ज़ाहिर बात है इंसानियत के नाते दर्द और तकलीफ़ महसूस होता है। तो मैंने अपनी जो भी कोशिश थी वो ड्राफ्ट्स वगैरह करना, पानी थोड़ा चेंज करना या अपने तौर पे ऑक्सीजन की जो भी फराहमी थी उनको पहुँचाई। लेकिन बहुत तवील लोड शेडिंग थी, वो बिजली जो बंद हुई तो दौरानिया बहुत लंबा था बिजली बंद होने का। तो उसमें जो भी मेरे अरबे थे वो नाकारा ही हो गए तकरीबन। तो उस दौरान फिर एक फ़िश की डेथ हुई, उसके बाद फिर दूसरी फ़िश की डेथ हुई। आप उनको हॉस्पिटल भी लेकर गए? जी मैं पेट हॉस्पिटल उनको स्पेशल लेके गया, लेकिन वो नहीं बच सकते। तो उसके बाद जब इनकी डेथ हो गई तो मैंने प्रॉपर, आप वीडियो में देख सकते हैं, उनकी तदफीन भी की थी। आपने कमोबेश कितनी कॉल्स की? मैंने खुद जो की हैं 7-8 कॉल तो मैंने की हैं, बाकी घर वाले भी करते रहे। तो इससे मतलब लातादाद कॉल्स हुई और फिर वो कहते हैं जो करना है वो कर लें। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर कानून का दरवाज़ा है, तो कानून तो सब के लिए एक है। तो मैं फिर गया और मैंने कानून का दरवाज़ा खटखटाया। पहले उनको प्रॉपर लीगल नोटिस भेजे, 3 ऑफिस हैं, तो एक ऑफिस से उनका जवाब वापस आया लीगल नोटिस का, फिर भी उन्होंने अमल नहीं किया। फिर हमने सूट फाइल कर दिया। सब ये बताइएगा कि उस दिन आपके मोहल्ले की लाइट नहीं थी या पूरे पाकिस्तान में गैर एलानिया लोड शेडिंग थी? नहीं, बाकी तो तकरीबन थी लाइट। हमारा जो स्पेसिफ़िक वो एरिया है, हमारे रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ की लाइट गई हुई थी। ये बताइएगा कि आपकी कितनी जो मछलियाँ थी वो लाइट ना होने की वजह से उनकी डेथ हुई है? जी मेरी जो फ़िश तो मैंने काफ़ी रखी हुई थी और मेरा हॉबी है, मेरे पास एक्वेरियम है, लेकिन जो ये डेथ हुई है इनकी 2 की हुई है। तो इसका इमरजेंसी कोई सलूशन नहीं होता लाइट ना हो तो? जी इमरजेंसी सलूशन होता है इसमें। आप ऑक्सीजन किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं और पानी भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं, ड्राफ्ट मिलते हैं और सेल वाले या यूपीएस के तहत भी वो मतलब आपका फिल्ट्रेशन पंप या एयर पंप चलता है जिससे उनको ऑक्सीजन मुहैया की जा सकती है। सब जब वो मछलियाँ मर गई, आपने बड़े पसंद से 3 साल पाली, आप कह रहे हैं बड़े दर्द है, तो घर वालों की और आपके क्या तासुरात थे जब आपने देखा हॉस्पिटल लेकर गए तो वो ख़त्म हो गई थी? जी बिल्कुल, डेफ़िनेटली आपने कोई चीज़ रखी हो तो उससे वैसे ही उनसे मोहब्बत इंसान को हो जाता है। तो फैमिली वाले तो मेरे सारे ही पेट लवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंसान को वो दर्द और तकलीफ़ तो होती है कि 3 साल का अरसा बहुत काफ़ी लंबा पीरियड है ये टाइम, तो हमें बहुत तकलीफ़ हुई उससे। आपने अब सिविल सूट फाइल किया है और आपने दावा भी किया है, तो कहाँ तक पहुँचा आपका केस? जब जज साहब के पास गए तो उनके क्या तासुरात थे जब आपकी उन्होंने एप्लीकेशन देखी है, इस्तदा को देखा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सुनवाई हुई और बहुत कोऑपरेट किया कोर्ट के अमले ने भी और जज साहिबान जितने भी थे और जिनके पास अभी भी चल रहा है, हेयरिंग्स हो रही हैं प्रॉपर,
اور انشاءاللہ اپڈیٹ کر دیا جائے گا. ابھی کچھ مراحل ہیں, اس میں لاسٹ اسٹیج پہ ہی ہے انشاءاللہ, تو انصاف ملے گا. آپ نے یہ وابڈا والوں کے خلاف کیا ہے, یہ جو آپ کے لائن مینز تھے آپ کے محلے کے یا آپ کے علاقے کے, ان کے خلاف سوٹ فائل کیا آپ نے؟ اگر میں اپنے دل کی سچی بات بتاؤں تو میں نے یہ کیس اس کرپٹ مافیا کے خلاف کیا ہے جو کہ ہمارے حقوق کو سلب کیے ہوئے ہیں اور جو کہ ایک سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو عوام کو رائٹ حاصل کرنے نہیں دے رہے. ریزن نہیں بتائی انہوں نے کہ لائٹ کس وجہ سے نہیں تھی, لائن خراب ہو گئی, ٹرانسفارم جل گیا, ہوا کیا ایگزیکٹلی؟ جی ویسے ریزن کا ہمارے ساتھ کوئی لنک ہونا نہیں چاہیے, اور ٹرانسفارمر ویسے جلا ہوا تھا, اور جو بھی بات ہو 36 گھنٹے بہت لمبا ڈوریشن ہے. انسان کے ایک ملک سے دوسرے ملک بلکہ ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں چلا جاتا ہے, تو یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے, یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے متبادل نظام کر کے رکھیں. ہمارا بل ایک مہینہ لیٹ ہو, دوسرے مہینے وہ نوٹسز دے دیتے ہیں, اور میٹر جو ہماری ملکیت ہوتی ہے عوام کو تو یہ بھی نہیں پتہ, وہ میٹر آپ کا اتار کے لے جاتے ہیں, حالانکہ اس پہ تو ان کا حق ہی نہیں ہے. آپ کی جو مچھلیاں مری پھر اس کے بعد آپ نے کتنے دن رکھی اور کب ان کو مطلب زیر زمین کیا؟ جی وہ تو ظاہری بات ہے, ڈیفینیٹلی آپ ایک وہ ڈیڈ باڈی ہے اس کو تو زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے, تو میں نے ان کے ویسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھی بات کی تھی, لیکن پوسٹ مارٹم کے لیے بات؟ ہاں جی, وہ کراچی میں تھے ڈاکٹر صاحب, وہ جرمنی سے سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہیں فشز کے پراپر, لیکن پھر وہاں تک لے جانا پاسبل نہیں تھا جو میرے اختیار میں تھا, اور میں نے مطلب کیا ان کا میڈیکل جا کے ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے ڈراپس یا میڈیکیشن کی. تو پھر جب میں نے دیکھا کہ اب وہ مطلب ڈیتھ ہو گئی ان کی, میں نے پراپر ان کو اپنے قریبی قبرستان ہے جو وہاں پہ ان کی میں نے تدفین. قبرستان میں تدفین؟ جی جی.